इंशाल्लाह बाबर आजम अगर कल 100 करता है तो फिर उस वक्त मेरे बहुत ही जबरदस्त किस्म की वीडियो आएगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह बाबर आजम भी कल 100 करेगा। जिस किस्म की विकेट चल रही है, जितना इजी विकेट हुआ है 107 पे और बाबर आजम 86। जितनी तारीफ की जाए कम है। पाकिस्तान 266 फॉर 2, 150 प्लस की पार्टनरशिप इस टाइम अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम लगा के खड़े हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तानी टीवी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान के बीच पोर्ट ऑफ स्पेन में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन मैदान पर वो नजारा देखने को मिला जिसका इंतजार बाबर आजम के फैंस पिछले कई महीनों से कर रहे थे। और जैसे ही बाबर आजम ने दबाव में आकर नाबाद 86 रनों की क्लासिक पारी खेली और अब्दुल्ला शफीक के साथ 168 रनों की नाबाद पार्टनरशिप बनाई, वैसे ही पाकिस्तान की पूर्व क्रिकेटर तनवीर अहमद ने लाइव टीवी पर आकर हेटर्स की ऐसी क्लास लगाई कि पूरे सोशल मीडिया पर भूचाल आ गया। तनवीर अहमद ने टीवी पर छाती ठोककर कहा, कहां गए वो टीवी स्टूडियोज में बैठकर ज्ञान देने वाली हेटर्स? कहां गए वो लोग जो कह रहे थे कि बाबर का करियर खत्म हो गया? देख लो, मेरा बाबर फिर से किंग बन गया है, बॉब्जी द किंग। जब जब टीम को जरूरत होती है, किंग अकेले खड़े होकर रन बनाता है। सोचिए दोस्तों, पहली टेस्ट में पाकिस्तान को मिली 90 रनों की करारी हार के बाद जो हीटर्स ट्रोलिंग की दुकानें खोलकर बैठी थी, तनवीर अहमद ने उन सभी ट्रोलर्स के मुंह पर ऐसा थप्पड़ मारा है कि अब किसी के पास बोलने के लिए शब्द नहीं बचे हैं। अब्दुल्ला एंड बाबर नीड्स टू इंश्योर कि अब जहां खड़े हो गए हैं, अभी तक दे आर लुकिंग सो सॉलिड, सो क्लासी, सो अमेजिंग, एंड दे आर राइटली पाउंडिंग द वेस्ट इंडियन बॉलर्स। अब इसको मजीद कैश ऑन करें रादर देन गोइंग बैक ऑन द बैक फुट, रादर देन गोइंग इनटू द प्रेशर जोन, क्योंकि अब तक तो मेरे ख्याल से सबको समझ आ जाना चाहिए कि द बेस्ट फॉर्म ऑफ अटैक इज the best form of defense is to attack, and there are no two ways about it. अब यहां कोई आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचता कि आप यार डिफेंसिव अप्रोच को लेकर आओ, क्योंकि ये जो सिचुएशन अब आपकी खड़ी रही है, मतलब 32 ओवर में 139 रन्स, 4.5 के रन रेट से आप इस वक्त ऑपरेट कर रहे हो, और 4.5 का रन रेट एक हेल्दी रन रेट होता है, और 4.5 के रन रेट को आपने इंश्योर करना है, क्योंकि अगर आखिरी सेशन आप अपने नाम करके चले गए, यहां आपने अगले 2 घंटे के अंदर, क्योंकि यहां सवा 1-2 घंटे का गेम, 2 घंटे का मुझे लगता है गेम होगा, 2 घंटे 10 मिनट का कुछ गेम होगा, यहां आप 101 रन अगर इन पे जोड़ गए, सो पाकिस्तान कैन बी इन अ रियली गुड सिचुएशन। लेकिन आपको एक चीज मैंने बात की थी कि एक जो है वो सिर्फ इनिंग खेलनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो टेस्ट मैच है ये ऐसा नहीं, अगर पाकिस्तान की दूसरी बारी आती है तो ये समझ ले पाकिस्तान टेस्ट मैच हार जाएगा। तो एक बारी मैंने बोली थी कि यार ये जो दो पार्टनरशिप, ये जो दो प्लेयर है, इनकी अगर पार्टनरशिप लग जाती है, अगर हमारे जो बाकी आने वाले प्लेयर्स भी हैं, अगर वो भी 100 करेंगे, लंबी बैटिंग करेंगे, 550-600 रन की भी मैंने बात की हुई है। आपको याद है, मैंने अभी आखिरी जो अपने सेशन में जब बात की थी तो मैंने यहाँ तक बोला था कि यार पाकिस्तान को 600 रन करने चाहिए। क्यों? क्योंकि वेस्ट इंडीज ने सेम टीम खिलाई, बिल्कुल खिलाई, इसमें कोई नहीं, उसको खिलानी भी चाहिए थी। फास्ट बॉलर, आपको याद होगा मैंने बोला था कि यार अगर फास्ट बॉलर कुछ नहीं करेंगे तो वेस्ट इंडीज के पास सिर्फ एक वेरिकन है, उसके अलावा कोई नहीं। अगर वो भी कुछ नहीं करेगा और इनके फास्ट बॉलर्स भी कुछ नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये है कि वो फंस जाएंगे। तो वो बहुत अच्छी और बड़े जबरदस्त प्लेयर है। और सबसे अच्छी चीज दोनों की ये लगी, एक तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, जब टॉप का प्लेयर सामने खेल रहा होता है तो उसके साथ जो दूसरा प्लेयर होता है वो 100% वो कोशिश करता है कि यार मैं अपने पाकिस्तान टीम का या कोई भी दुनिया का बड़ा प्लेयर, अच्छा प्लेयर उसके सामने खेल रहा होता है तो उसकी कोशिश होती है कि यार मैं इसके सामने रन करूं, मैं खेलूं। आपने देखा जब अब्दुल्ला शफीक ने 100 किया तो बाबर ने ऐसा मुक्के की तरह सेलिब्रेट किया, या उसने गले लगाया जैसे उसका अपना 100 हुआ। तो एक कैप्टन के लिए ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि आप भी रन करें और अगर आपके साथ जो खेल रहा है आप उससे भी जो है वो रन करवाएं। और बड़ी जबरदस्त टेक्निकली बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली, बहुत सेंसिबल इनिंग खेली। और आपको ये भी याद होगा मैंने ये बात की थी कि रिस्पेक्ट दें बॉलर्स को, बैड बॉल्स पे जाएं, बैड बॉल्स पे मारें, लेकिन जो अच्छा बॉल है उसको रिस्पेक्ट दें। और आपको याद होगा मैंने ये भी बात की थी कि हमारा काम है टोटल एक नेट सेशन की तरह बैटिंग करनी है, हमने कोई जल्दी नहीं करनी। अगर हम नेट सेशन की तरह बैटिंग करते रहेंगे तो उनको प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको ये पता है कि यार भाई अभी 2 दिन हुए, सिर्फ अभी 3 दिन बाकी हैं,
अगर पाकिस्तान की टीम कल का दिन भी पूरा खेल गई तो वेस्टइंडीज के लिए टेस्ट मैच बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपसे बोला था कि बिल्कुल नेट की तरह खेलना है, कोई जबरदस्ती शॉट, कोई जल्दी करने की जरूरत नहीं है। आपने देखा कि दोनों बैट्समैन, चाहे बाबर हो चाहे अब्दुल्ला, दाड़ में वेस्ट इंडीज 344 पे आज ऑल आउट हुई थी और डिफरेंस सिर्फ अब 78 रन का रह गया है। बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक, आज आप दोनों की बैटिंग देख के जो हम पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को एक सुकून महसूस हो रहा है ना, वो आप समझ सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप नहीं समझ सकते, आप समझ सकते हैं, क्योंकि कुछ वैसा ही सुकून तो आप लोगों को भी महसूस हो रहा होगा, क्योंकि पाकिस्तान कमांडिंग पोजीशन पे है। पाकिस्तान ने आज का दिन डोमिनेट किया है। वो जो हम कहते हैं ना कि हमने दूसरी टीम की कमर तोड़ दी, वेस्ट इंडीज आज हेल्पलेस दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि उनके पास कोई प्लान नहीं है। उन्होंने शमार जोसेफ को भी बॉल दे के कोशिश कर ली, 1 ओवर में 3 चौके। किमार रोच से भी उन्होंने पूरा जोर लगाया, 1 ओवर में 3 चौके। उन्होंने सील्स से भी पूरा जोर लगवाया, लेकिन वो भी नहीं पाकिस्तान की पार्टनरशिप ब्रेक कर पाए, नहीं आउट कर पाए बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक को। स्पिनर वेरिगन को भी वो लेके आए, उन्होंने हॉज को भी एक आधा ओवर कराने की फैसला किया, बाद में दोबारा उसको लेके आए। रोस्टन चेस खुद कुछ भी करके वेस्ट इंडीज को विकेट नहीं मिल रही थी। एक टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि प्रोबेबली दे वर ट्राइंग टू मेनी थिंग्स, किसी एक प्लान पे वो रहे नहीं। वेस्ट इंडीज की गलतियों पे तो भी मैं आगे जाके आऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं हमारे 2 बल्लेबाजों के ऊपर डिटेल में बात करना चाहता हूं। अब्दुल्ला शफीक इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर रहा है पाकिस्तान का माजी में, क्योंकि हमने इन्वेस्ट बहुत ज्यादा किया है अब्दुल्ला शफीक के ऊपर। अगर एक बल्लेबाज ने श्रीलंका में 200 किया हुआ है ना, वो नॉर्मल प्लेयर नहीं हो सकता। गॉल में अगर 160 किया हुआ है ना, वो। दोस्तों, अब बात करते हैं उन आलोचकों और हेटर्स की जिन्हें तनवीर अहमद ने अपने बयान में कड़े हाथों लिया है। 1. जिम्बाब्वे और किंग का फर्जी नैरेटिव। पाकिस्तान के ही कुछ पूर्व खिलाड़ी और यूट्यूबर दिन रात यही ढोल पीटते रहते हैं कि बाबर आजम सिर्फ छोटी टीमों के खिलाफ रन बनाता है, लेकिन जब वेस्ट इंडीज की सरजमीन पर मुश्किल परिस्थितियों में जहां बाकी बल्लेबाज फ्लॉप हो रहे थे, बाबर ने पहले टेस्ट की दूसरी पारी में भी नाबाद 58 रन बनाए थे और अब दूसरे टेस्ट में 86 रन बनाकर खड़े हैं। तनवीर अहमद ने सही कहा कि हेटर्स को बाबर की तकनीक से नहीं, बल्कि उसकी ब्रांड वैल्यू और किंग कहलाने से जलन होती है। 2. कप्तानी के बोझ से उभरे बाबर। शान मसूद के चोटिल होने के बाद जब कप्तानी की जिम्मेदारी दोबारा बाबर पर आई तो हेटर्स को लगा था कि बाबर दबाव में बिखर जाएगा, लेकिन दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक पाकिस्तान को 266/2 की मजबूत स्कोर तक पहुंचाकर बाबर ने साबित कर दिया कि असली क्लास कभी खत्म नहीं होती, फॉर्म बस अस्थायी होती है। पोर्ट ऑफ स्पेन डे 2 में किंग का कमबैक। वेस्टइंडीज ने पहली पारी में 344 रन बनाए थे। पाकिस्तान की शुरुआत लड़खड़ाई, लेकिन उसके बाद कप्तान बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक ने क्रीज पर जो खूंटा गाड़ा, उसने वेस्टइंडीज की गेंदबाजों को पसीना पसीना कर दिया। दबाव में मास्टर क्लास। पहली मैच की हार का दबाव, कप्तानी पर सवाल और वेस्टइंडीज की 30 गेंदबाजों की तीखी गेंदें। बाबर ने 126 गेंदों में 10 चौकों और 1 छक्के की मदद से 86 रनों की नाबाद पारी खेली। काउंटर अटैक। जब वेस्टइंडीज की गेंदबाज हावी होने की कोशिश कर रही थी, बाबर ने आक्रामक रवैया अपनाया और सिर्फ 139 गेंदों में शफीक के साथ 100 रनों की पार्टनरशिप पूरी कर डाली। तनवीर अहमद की "मीरा बाबर फिर से किंग बन गया" वाले बयान ने पाकिस्तान क्रिकेट की उस कड़वी सच को सामने ला दिया है कि जब तक कोई खिलाड़ी रन नहीं बनाता, अपने ही लोग उसी गिराने में लग जाते हैं, लेकिन जब बॉब्जी द किंग बल्ला चलाता है तो सारे हीटर्स अपने अपने बिलों में छिप जाते हैं। दोस्तों, वेस्टइंडीज के खिलाफ बाबर आजम की इस नाबाद 86 रनों की पारी और तनवीर अहमद की इस रिएक्शन पर आपकी क्या राय है? क्या बाबर शतक पूरा कर पाएंगे? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।